साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब दिल्ली चुनाव पूरा माहौल गर्म हो गया है, ऐसे मौके पर दोस्तों एक व्यक्ति की याद आना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है, और ये शख्स है अन्ना हजारे। मैं लगातार दोस्तों आप जानते हैं कि मैं पुरानी चीज़ों को निकालता हूं, आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। आज अचानक फिर से पिछले कुछ समय से अन्ना हजारे के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, और तब दोस्तों ये याद दिलाना जरूरी है कि आखिर अन्ना हजारे की आखिरी इच्छा क्या थी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आखिरी इच्छा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अन्ना हजारे जी उन्होंने तो कई आंदोलन किए, बहुत सारे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश बल्कि जानता है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया, सबसे बड़ा आंदोलन, उसके बाद तो कोई आंदोलन नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद उनकी उम्र भी है, उन्होंने रालेगंज सिद्धि में जो काम किए वो तो अद्भुत है ना, वो किसी से छिपा हुआ है क्या। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में जो उन्होंने आंदोलन किया, उससे जो परिणाम निकला केजरीवाल के रूप में, जो एक तरीके से जिन्न निकला, उसके बाद उनके जीवन में घोर निराशा व्याप्त हुई। मैं आपको बता दूं, ये बेशर्म आदमी तो कभी जवाब भी नहीं देता, कभी पैर छूने भी नहीं जाता। पहले कहता था इनके बिना तो जीवन ही नहीं है मेरा। रालेगंज सिद्धि में आज भी अन्ना हजारे रहते हैं दोस्तों। उन्होंने फिर कोई आंदोलन नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी आंदोलन में जाएंगे भी। कहीं उनको डर भी है ना, कहीं फिर कोई नया फ्रॉड केजरीवाल ना आ जाए। तो उस दौरान उन्होंने जो कहा वो समझ लीजिए वो उनकी आखिरी इच्छा है, क्योंकि जिस आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया, उसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया। तो आज उनको याद करना जरूरी है। जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह की वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह की बाइट आ रही हैं, तो मुझे लगा क्यों ना उनके सारे पुराने बयान जो एक श्राप की तरह है, श्राप दिया उन्होंने, वो आपको दिखाया जाए। अन्ना हजारे और केजरीवाल के इस आंदोलन से जुड़े आपके भी कुछ ना कुछ स्मृतियां तो होंगी दोस्तों। मैं चाहता हूं कमेंट में डालिए, लेकिन पहला कमेंट जय सिया राम, हर हर महादेव आप सभी को दोस्तों। और आइए आपको मैं दिखाता हूं कि आखिर अन्ना हजारे क्यों खबर में बने हुए हैं। आपने देखा कि नहीं, ये लेटेस्ट खबरें छप रही हैं, मैंने क्या प्रोडक्ट बना दिया। दिल्ली चुनाव के बीच अमित शाह ने अन्ना हजारे को लेकर किस पछतावे की कही बात। अन्ना हजारे ने कहा मैंने क्या प्रोडक्ट बना दिया, अमित शाह ने याद दिलाई दोस्तों। और उसके बाद उनके पुराने बयान कुछ ऐसे तैरने लगे जो अरविंद केजरीवाल अपने जीवन में कभी नहीं सुनना चाहेंगे। कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, उसके बाद तो बहुत सारे नारे गढ़े जाते, तब तक अन्ना का बयान रहेगा। अगर आप सुनना चाहते हैं, कोई नहीं झुटला सकता, क्योंकि ये आदमी प्रोडक्ट ही उसी आंदोलन का है। अन्ना के नाम पर इसने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था। मैं जरा पहले अमित शाह का वो बयान सुनाता हूं दोस्तों, जिसमें उन्होंने अन्ना हजारे जी को जोड़ करके केजरीवाल की बात कही थी। याद दिलाना जरूरी है, एक बार सुनिए ना। बहनों, ये सबसे बड़ा पछतावा, दिल्ली से भी बड़ा पछतावा आज किसी को होता होगा तो वो संत आदमी अन्ना हजारे को होता होगा कि मैंने एक क्या प्रोडक्ट बना दी जिसने इतना भ्रष्टाचार किया। और जब दोस्तों अमित शाह जी ने ये बात कही, तो भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से एक बाइट ट्वीट किया गया। उसमें क्या लिखा मैं बताता हूं। अन्ना हजारे जी ने बताया दिल्ली के महाठग की असलियत। जब केजरीवाल मेरे साथ था, मैं उसको कई सालों से कह रहा था आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, लेकिन शराब के पैसे से नशे में डूब गया। अब ऐसे में मुझे लगा दोस्तों कि क्यों ना आपको अन्ना हजारे के उन बयानों की याद दिलाऊं। मैंने ढूंढ कर निकाले हैं दोस्तों 5 बयान एक साथ, अलग अलग समय, बहुत सारे हैं, लेकिन 5 बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। 5 वो बयान
जिसके बाद आप भी कहेंगे अरे कम से कम चुल्लू भर पानी होना चाहिए शर्म के लिए, कुछ तो शर्म हया आंखों में हो। जिस आदमी ने बनाया, मेरे पास तो वो भी बयान है, लेकिन अब मैं क्या आपको दिखाऊं, क्योंकि जो झूठ को भी झुठला दे, सामने आपके जो कुछ कह दे, वो तो केजरीवाल है। जरा सुनिए क्या क्या बयान दिए, किसी श्राप से कम नहीं है दोस्तों। ये अन्ना हजारे के बयान निकाल कर आपको दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने, लेकिन शराब में पैसा मिलता है, वो नशे में डूब गया, पैसे के नशे में डूब गया। शराब ये बुरी है, ये सब जानते हैं। उसकी पॉलिसी करना कहाँ तक बराबर है। हम लोग जो काम किया, अरविंद हमारे साथ में, ये समाज के भलाई के काम कई सालों से हम लोग करते आए। उनके दिमाग में ये बातें कैसे आ गई पता नहीं। मैं पहले से ही बता रहा था, राजनीति में नहीं जाना, समाज की सेवा करो, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन उसके दिल में नहीं लगा, वो बात आई नहीं, और आज जो होना था वो हो गया। जो गलत मार्ग से पैसा मिलाता है, पैसा लेता है, ऐसे लोगों को वोटिंग मत करो। मतदाताओं को मेरी विनती है, अपना वोट देते समय जिसको वोट देना वो आदमी कौन है उसको देखो, क्या वो आचारशील है, चारित्रशील है, निष्कलंक है, त्यागी है, समाज के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों को वोटिंग करो। ये 5 बयान दोस्तों, 5 श्राप हैं। ये केजरीवाल के लिए हैं कि जीवन निष्कलंक रखो, त्याग करो, शराब में ही सारा डूब गया। देख रहे हैं उसके दिमाग में कैसे ये बात आ गई। केजरीवाल तो पहले कुछ और थे, मैंने अन्ना जी को भी ठग लिया। फिर तीसरे में, भैया मैं बार बार कह रहा था राजनीति में नहीं जाना, ये गया क्योंकि ये लालची रहा होगा। आप देख रहे हैं ना, जो गलत मार्ग से पैसे लेता है ऐसे लोगों को वोटिंग मत करो। ये खुद अन्ना हजारे कह रहे हैं, ऐसे लोगों को वोटिंग मत करो। अब वो क्या कहेंगे इस उम्र में दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बयान हैं दोस्तों, मैं दिखा चुका हूं पुराने वीडियोस में, जिसमें केजरीवाल कहते हैं अन्ना नहीं तो मैं नहीं। अन्ना जी कहेंगे मैं तो सब छोड़ दूंगा, मेरा जीवन ही उन्हीं के लिए है, ऐसे ऐसे। इतना बड़ा फ्रॉड। आपको पता है अन्ना हजारे इससे दुखी होकर 30 अगस्त 2022 को एक चिट्ठी लिखी थी। कई चिट्ठियां लिखी हैं, आज तक इस फ्रॉड आदमी ने कभी जवाब नहीं दिया। देख रहे हैं ना इसका विषय क्या लिखा है, दिल्ली राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई शराब नीति के बारे में। आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आपको खत लिख रहा हूं। इसके बाद भी उन्होंने लिखा, पिछले कई दिनों से दिल्ली राज्य सरकार की शराब नीति के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो पढ़कर दुख होता है। आप देख रहे हैं साफ साफ लिखा है क्या क्या किया उन्होंने, पूरी बात। अच्छा, राजनीति में आने से पहले इसने एक किताब लिखी थी स्वराज, उसकी प्रस्तावना इनसे लिखवाई, और सब शराब पर। और यह आदमी शराब के नशे में डूब गया। आपने स्वराज नाम की इस किताब में, पहले पन्ने में ही है, इस किताब में कितनी आदर्श बातें लिखी थी, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए। इसलिए दिल्ली राज्य में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई। और दूसरे पन्ने में ये लिखते हैं, ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शराब की नशा होती है उसी प्रकार सत्ता की भी नशा होती है। आप भी ऐसी सत्ता की नशा में डूब गए हो, ऐसा लगता है। ये सब कुछ कहा गया है दोस्तों, और लंबी चौड़ी इसके आखिर में लिखा है, दिल्ली सरकार द्वारा भी इस प्रकार की नीति की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने ऐसा किया। लोग भी बाकी पार्टियों की तरह पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, इस दुष्चक्र में फंसे हुए दिखाई देते हैं। एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को यह बात शोभा नहीं देती। अब आप सोचिए, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा। अन्ना हजारे अब कोई आंदोलन करेंगे मुझे उम्मीद नहीं है दोस्तों, वरना अगर उन्हें पहला आंदोलन करना होता
तो मैं तो निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अन्ना जी आज आपको दिल्ली फिर बुला रही है, आइए एक छोटा सा सांकेतिक उपवास कर दीजिए बस इस फ्रॉड आदमी के लिए जो शराब में घुस गया। शराब घोटाले का आरोप जिस पर है, इतने सारे घोटाले, इतने सारा फ्रॉड एक बार तो बनता है, लेकिन मुझे पता है दोस्तों कि उनकी सेहत शायद उनको इजाज़त नहीं देगी। तो ऐसे में उन्होंने जो भावनाएं रखी, उन भावनाओं का आखिर कौन सम्मान करेगा। दिल्ली की जनता पर इस समय बड़ा दारोमदार है कि जिस प्रकार अन्ना जी के कहने पर उनके आंदोलन की ओट में इस आदमी ने सत्ता पर कब्जा किया, इसको सत्ता से बेदखल करो, यही अन्ना हजारे की भी इच्छा है। और यही बात अमित शाह जी ने भी कही है। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इसको उठा करके। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जान सके कि ये क्या क्या हो रहा है, किस तरह की चीजें चल रही हैं। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि एक एक चीज पर आप अपने कमेंट कीजिएगा, जुड़िएगा, बताइएगा कि आखिर ये क्या चल रहा है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूं दोस्तों। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।